जय श्री राम। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, वचन अम्यु जन बोरी दे, उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास पारायण 18वां विश्राम। जय श्री राम। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु उचित धरि आय सुदीना, अवसि शीस धरि चाहूं कीन्हा। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करहु भलु जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाए सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार पड़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हैं नीके, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। अब तुम विनय मोर सुन लीजो, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतरत देऊ क्षमव अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं। पितु सुर पर सिय राम वन, करन कहूँ मोहि राजू। एहि ते जानहु मोर हित, कहे आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पत सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुट लाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी के चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजु के ही लेखें, लखन राम सिय बिनु पद देखें। बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी विरत बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरजु शरीर वादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहे आय सुदेहु, एक ही आँख मोर हित एहु।
मोहि नृप करि भल आपन चौहऊँ, सो स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता यानी मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। के कई सुई कुटिल मति, राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस, मोह से अधम के राज। केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुख से अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचु सब सुनिपति आहु, चाहूँ धर्मशील नर नाहु, मोहि राजु हट देहूँ जब ही, रसा रसा तल जई हैं तब ही। मैं सत्य कहता हूँ, आप यह सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम।